नवरात्रि के 6वें दिन मां कात्यायनी की पूजा करने का विधान है। मां कात्यायनी ने महिषासुर नाम के असुर का वध किया था, जिस कारण मां कात्यायनी को दानवों, असुरों और पापियों का नाश करने वाली देवी कहा जाता है। मान्यता है कि महर्षि कात्यायन की तपस्या से प्रसन्न होकर आदिशक्ति मां दुर्गा ने उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लिया, जिससे उनका नाम कात्यायनी विख्यात हुआ। कात्यायनी का शरीर स्वर्ण की तरह चमकीला है। मां कात्यायनी को शहद और शहद से बनी चीजें और पान का भोग लगाया जाता है। इस दिन विधि विधान से माता की पूजा अर्चना करने से सुयोग्य वर की प्राप्ति होती है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मां कात्यायनी ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी हैं। इन्हें युद्ध की देवी भी कहा जाता है। माता को पीला रंग अत्यंत प्रिय है। इस दिन पीला वस्त्र धारण करना, माता को पीला फूल अर्पित करने और मिष्ठान का भोग लगाने से मां जल्दी प्रसन्न होती हैं। मां दुर्गा के इस स्वरूप की प्राचीन कथा इस प्रकार है कि एक प्रसिद्ध महर्षि जिनका नाम कात्यायन था ने भगवती जगदम्बा को पुत्री के रूप में पाने के लिए उनकी कठिन तपस्या की। कई हजार वर्ष कठिन तपस्या के पश्चात महर्षि कात्यायन के यहाँ देवी जगदम्बा ने पुत्री रूप में जन्म लिया और कात्यायनी कहलाईं। ये बहुत ही गुणवंती थीं। इनका प्रमुख गुण खोज करना था, इसलिए वैज्ञानिक युग में देवी कात्यायनी का सर्वाधिक महत्व है। मां कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। इस दिन साधक का मन आज्ञा चक्र में स्थित रहता है। योग साधना में इस आज्ञा चक्र का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। इस दिन जातक का मन आज्ञा चक्र में स्थित होने के कारण मां कात्यायनी के सहज रूप से दर्शन प्राप्त होते हैं। साधक इस लोक में रहते हुए अलौकिक तेज से युक्त रहता है। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं और फिर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें। मां की प्रतिमा को शुद्ध जल या गंगा जल से स्नान कराएं। मां को पीले रंग के वस्त्र अर्पित करें। मां को स्नान कराने के बाद पुष्प अर्पित करें। मां को रोली कुमकुम लगाएं। मां को 5 प्रकार के फल और मिष्ठान का भोग लगाएं। मां कात्यायनी को शहद का भोग अवश्य लगाएं। मां कात्यायनी का अधिक से अधिक ध्यान करें। मां की आरती भी करें।